आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पढ़ेंगे। देख लेते हैं इसके हल को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? लकड़ी कांच की नहीं होती है, प्लास्टिक या चमड़ा भी नहीं लगता, प्लास्टिक या कांच। सेफ्टी पिन किससे बनती है? प्लास्टिक एवं स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु। प्लास्टिक का मग, फावड़ा, कांच का ग्लास, लोहे की कील। देखिए सारी चीज़ें एक ही चीज़ से बनी है, लेकिन फावड़ा जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें लकड़ी भी होती है और लोहा भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः घुलनशील है? चॉक पाउडर, चाय पत्ती, लकड़ी का बुरादा। तो यह है ग्लूकोज। जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वो नहीं दबती, क्योंकि लकड़ी के अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं ना। जैसे ठोस के गुण है ये कि उसके जो अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिससे उसके आयतन और आकृति जो है वो निश्चित होती है। धूप बत्ती जलने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि धुएं के अणुओं के मध्य आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। गलत। स्थान के अनुसार धुएं के अणु प्रसारित होते हैं। धुएं के अणु बहुत पास पास होते हैं। धुएं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए धुआं दूर दूर फैल जाता है। क्योंकि उसके जो आणविक, अगर हम देखते हैं जो गैसीय गुण होते हैं तो उनके अणु दूर दूर होने की वजह से वो उनका आकार और आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा कि नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है। प्लास्टिक, बटन, आलपिन, कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु आलपिन है। जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। जो भी धुआं होता है उसका आयतन आकार निश्चित नहीं होता है। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तित किया जाता है। परमाणु के अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। देखिए, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज कठोर पदार्थ है? नहीं। लकड़ी का बुरादा, चॉक पाउडर, प्लास्टिक की बर्तन चुंबकीय होते हैं? बिल्कुल सही। ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है? हाँ जी, पारभासी होता है ट्रेसिंग पेपर। पारभासी का मतलब जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे। पदार्थ अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं? बिल्कुल सही। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अणु जैसे कणों से मिलकर बनता है? ये गलत है क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है? बिल्कुल सही है। देखिए, स्तंभ का को ख से मिलाइए। ठोस, ठोस का क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होता है। जल पारदर्शी होता है। अणु नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। गैस, पदार्थों में कण द्रव की अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं तथा ये पारदर्शी होता है। स्टील का ग्लास एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांटिए। देखिए, स्टील का बर्तन, कांच का ग्लास, मिट्टी का घड़ा और जल, ये सारे क्या हैं? धातुओं के हैं। और ये क्या है? जल, मतलब ये अलग है। लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का टुकड़ा। तो इसमें क्या अलग हो जाएगा? नारियल का तेल। कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल, इसमें क्या अलग हो जाएगा? पेंट लगा कांच। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल, इसमें देखिए जल अलग हो जाएगा, क्योंकि नमक शक्कर क्या है? विलेय हैं, घुलते हैं, और लकड़ी का बुरादा अविलेय। लेकिन जल इनमें क्या अलग हो गया? जल इनमें विलायक हो गया, घोलने वाला। प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग हो गए और ये यौगिक अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो द्रव अवस्था है। पानी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? वैसे लैमिनेटेड ग्लास यानी कि जो कार की विंड स्क्रीन है वो शीशे से बनी होती है, लेकिन आप यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ भी लिख सकते हैं क्योंकि शीशा पारदर्शी होता है। किस प्रकार का पदार्थ पूछा है? तो पारदर्शी पदार्थ। अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? अपने गैसीय गुणों के कारण। आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो वो है जल। जल को हम ठोस, गैस, द्रव तीनों अवस्थाओं में देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पदार्थों की द्रव अवस्था के 2 गुण लिखिए। द्रव के 2 गुण क्या है कि द्रव के अणु एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं। दूसरा, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। जल में घुलनशील अघुलनशील पदार्थ के 2 उदाहरण। नमक, शक्कर घुलनशील है और लकड़ी, रेत अघुलनशील है जो नहीं घुलती पानी में। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण देखिए। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। चुंबक से किस प्रकार के पदार्थ आकर्षित होते हैं? चुंबक से लोहे की बनी वस्तुएं, निकेल, कोबाल्ट आदि से बनी वस्तुएं भी आकर्षित होती हैं। परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनने वाले अणु। देखिए, परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनने वाला अणु क्या है? वो है पानी यानी कि जल, H2O। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वस्तुओं में पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी को छांट कर लिखना है। तो देखिए, पारदर्शी क्या है? कांच का टुकड़ा पारदर्शी है। अपारदर्शी इनसे लिया है जिसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। वो चीज़ें क्या हैं? लोहा, लकड़ी, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज। और पारभासी क्या है? तेल लगा कागज और पेंट लगा हुआ कांच। ये हमारे क्या है? पारभासी। ये एक वर्ग दिया हुआ है जिसमें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं, इनमें कुछ सार्थक शब्द लिखे गए हैं जिनको हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा करना है। नंबर 1, प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि। देखिए, ऊपर से नीचे हमें मिल रहा है औजार। कांच पारदर्शी वस्तु है, कांच मिल रहा है इसके जस्ट नीचे। कांच क्या है? पारदर्शी वस्तु है। जल में घुलनशील पदार्थ है विलेय, ये बन रहा है यहाँ पर विलेय। चमड़ा अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो मिल रहा है हमें। जल से हल्की वस्तु मोम। जल पारदर्शी एवं विलायक है। जल और कील चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय और अचुंबकीय हमें लिखना है। देखिए, ये इमोजी है, ये जो बॉल बनी होती है रबर की, तो ये अचुंबकीय है। अचुंबकीय क्या होते हैं? जिन्हें जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। ये कील दिख रही है आपको लोहे की बनी हुई, तो ये चुंबकीय है। ये तांबे का पॉट दिखाई दे रहा है, कप, तो ये अचुंबकीय है क्योंकि तांबा अचुंबकीय होता है, चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। ऐसी लकड़ी अचुंबकीय है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील अघुलनशील है। देखिए, नमक क्या है? घुलनशील। रेत अघुलनशील। शक्कर अघुलनशील। मतलब जो चीज़ें घुल जाती हैं वो घुलनशील है और जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं वो अघुलनशील है। तो चॉक पाउडर घुल जाएगा, घुलनशील। लकड़ी का बुरादा अघुलनशील। सरसों का तेल अघुलनशील और नींबू का रस घुलनशील।